सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शांतिपूर्ण माहौल में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न। प्रकाश राय अध्यक्ष तो चुन्नूकांत महासचिव पद के लिए हुए निर्वाचित। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे गिरिडीह, कहा कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की है योजना। गांवा पुलिस ने कई महुआ शराब भट्टियों में चलाया छापामारी अभियान। भारी मात्रा में जावा महुआ सहित महुआ शराब बरामद। और सरिया में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की बैठक, कोरोना को लेकर स्कूल बंदी पर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस चुनाव में प्रकाश सहाय संघ के अध्यक्ष, बाल गोविंद साहू उपाध्यक्ष, चुन्नूकांत संघ के महासचिव, शिवेंद्र सिन्हा संयुक्त सचिव, लाइब्रेरी उदय कुमार सिन्हा कोषाध्यक्ष तथा ज्योतिष कुमार सिन्हा सहायक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस चुनाव में प्रकाश सहाय संघ के अध्यक्ष, बाल गोविंद साहू उपाध्यक्ष, चुन्नूकांत संघ के महासचिव, शिवेंद्र सिन्हा संयुक्त सचिव, लाइब्रेरी दशरथ प्रसाद संयुक्त सचिव प्रशासनिक, उदय कुमार सिन्हा कोषाध्यक्ष तथा ज्योतिष कुमार सिन्हा सहायक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञात रहे कि अधिवक्ता संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर बाल गोविंद साहू ने जहां छठी बार जीत दर्ज की है, वहीं चुन्नूकांत ने तीसरी बार हैट्रिक करते हुए महासचिव पद पर जीत दर्ज की है। जीत के बाद अधिवक्ता संघ भवन से एक विजय जुलूस निकाला गया। यहाँ यह चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से किया गया। शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे तक संपन्न हो गई। इस दौरान 752 मतदाताओं में 680 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यह चुनाव अधिवक्ता संघ भवन में मुख्य चुनाव पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार राय, शंभुनाथ सहाय, अर्जुन महतो, कपिल देव राय, कुंदन सिंह, रियाज अहमद और श्यामदेव राय की उपस्थिति में संपन्न कराई गई। मौके पर अन्य सहायक चुनाव पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। चुनाव को लेकर यहां व्यापक तैयारी की गई थी। सबसे पहले तो हम अपने तमाम अधिवक्ता जो हमारे गिरिडीह के हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जीत और ये हैट्रिक चुन्नूकांत की नहीं है, ये उन तमाम 950 लोगों की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया है, हमको सहयोग किया है, हमको आशीर्वाद दिया है। और मेरी यही कोशिश होगी कि उनकी जो आशीर्वाद हमको मिला है, उनका जो साथ मिला है, उन्होंने जो विश्वास किया है हम पर, ईश्वर से बस हम यही आराधना करते हैं कि वो विश्वास बना रहे, हम उनके कसौटियों पर खरा उतर सके, यही चाहते हैं। ठीक है, इस जीत का श्रेय मैं अपने अधिवक्ता संघ के सभी सम्मानित सदस्यों को
देता हूं और उन्हें बहुत बहुत सहृदय बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे 6ठी बार इस पद पर आसीन किया है। अपना बहुमूल्य मतदान करके मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं वादा करता हूं कि पूर्व की भांति संघ के सदस्यों के मान सम्मान के लिए, संघ के हित की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहा हूं और रहूंगा। चुनकर आया हूँ और मैं सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये हमारी जीत नहीं, उन सबों की जीत है। मैं पूरी प्रयास करता हूँ कि जितने अच्छे से अच्छे तरीकों से काम करके संघ के हित में और अधिवक्ताओं के हित में जो मैंने किया है वो उसी का परिणाम है। मैं आगे भी इससे और भी अच्छे तरीके से मैं काम करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं लाइब्रेरी में हूँ, इसलिए मेरी दायित्व ज़्यादा लाइब्रेरी की रहेगी। इसका प्रयास करूँगा लाइब्रेरी तो और हाईवे करेगी। अधिवक्ता संघ के सदस्य ने मुझे इस उम्मीद से भेजा है कि मैं पोस्ट को ठीक ढंग से वो सभी अधिवक्ताओं को मिल सके और इसमें मैं पारदर्शिता के साथ काम नहीं करूँगा। जो भी होगा उसको मैं उसमें पारदर्शिता लाऊंगा तथा साफ सफाई में विशेष ध्यान रखूंगा। मैं तमाम जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठतम एवं युवा साथियों को सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की चुनाव जिला अधिवक्ता संघ में संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर मैं तीसरी बार काफ़ी मतों से मुझे विजय बनाने का कार्य किए हैं और मैं ये कहना चाहूँगा तमाम अधिवक्ताओं को, तमाम युवा साथियों को कि अधिवक्ता संघ की जो भवन है वह हमारे एक विधि व्यवसाय का एक मंदिर है। इस मंदिर का सबसे पहले हमारे टीम के द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा और युवा एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दुर्गा पूजा एवं ईद त्योहार में जिला के सभी अधिवक्ताओं को, चाहे हमारे वो जूनियर भाई हो, हमारे सीनियर हो, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं बार का प्रतिनिधित्व कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार का गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन का बहुत पुराना हिस्ट्री है। 1903 में इसकी स्थापना हुई थी और ये काफ़ी वर्ष पुराना बार है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे एक बार पुनः सेवा करने का मौका हमारे मित्रों ने दिया है। मैं पूरी प्रयास करूंगा कि उनके जो सोच है उनकी, जिस कारण उन लोगों ने मुझे मत दिया है, वो मैं पूरा कर सकूं। और जहां तक विकास की बात है तो जो विकास है वो हम लोग मिलजुल कर करेंगे। उसमें हमारी प्राथमिकता है बिल्डिंग का रेजुविनेशन करना, इसका सौंदर्यीकरण करना, हमारा जो टॉयलेट है उसको हम लोग ठीक करेंगे, लाइब्रेरी को दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा जो कुछ अधिवक्ताओं को कोरोना काल में कोर्ट कैंपस से बाहर कर दिया गया है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, कुछ लोगों की व्यवस्था की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना राज्य में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना राज्य में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया है। श्री गुप्ता मधुपुर प्रत्याशी सह मंत्री हफीजुल के समर्थन में प्रचार करने के दौरान गिरिडीह सर्किट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान सर्किट हाउस में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता नवीन आनंद और डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा ने बुके देकर उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वे मोदी सरकार पर जमकर बरसे, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध ली। इधर श्री गुप्ता ने कहा कि हालात को देखते हुए आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 650 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। बताया कि कोरोना के बढ़ते लहर को देखते हुए गिरिडीह में भी आईसीयू की सुविधा बढ़ाई जाएगी। बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी तेजी से काम किया जाएगा। मौके पर कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह, अजय सिन्हा, मंटू, प्रोफेसर मुकेश साहा, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। करोड़ रुपया उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में खर्चा है। 100 करोड़ रुपया तो ट्रंप जो आए थे नमस्ते ट्रंप करने में खर्चा कर दिया। और जो है कि क्या बोलते हैं 350 करोड़ का भाजपा का कार्यालय बन गया। तो अब इतने झोला उठा के सादगी वाले प्रधानमंत्री जी हैं, तो कम से कम झारखंड गरीब ट्राइबल स्टेट है,
तो यहाँ भी तो कुछ दें कि कम से कम सपना तो दिखाया 20 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं। कहाँ गया 20 लाख करोड़ रुपया भाई, पता ही नहीं चल रहा है हम लोग को 20 लाख करोड़ किधर चले गया। खाली कागज में आए और कागज में चले गए। तो इसलिए हम लोगों का ये है कि भाई आप दुनिया को बांटिए, लेकिन कम से कम झारखंड गरीब स्टेट है, हमको 2 लाख दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से। और आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कहा कि 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेज दीजिए। 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजे, वो कितना समय हो गया, लेकिन अब कह रहे हैं 5 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजिए, 6 दिन का भेजिए। हर 2-3 दिन में एक SOS बदली हो जा रहा है। स्थापित नहीं थे, हमने 7 जगह RT-PCR लैब स्थापित किए, 28 RT-PCR मशीन लगाई हैं, 197 हमने ट्रूनेट मशीन स्थापित किया है। और हम जितने तेज गति से बिना केंद्र की मदद के भी हमने जो है सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया। और जो ग्राफ 1 लाख कुछ से घट के 400 में आके अटक गया था, लेकिन ये दूसरा जो चक्र आया है, इस चक्र में अभी 9,200 के करीब मरीज पहुंचे। तो निश्चित तौर पर जो वेंटिलेटर की जरूरत है, अभी भी हम करीब 5,000 बेड बढ़ाने जा रहे हैं। और वर्तमान में 160 हमारे सेंट्रल 160 हमारे ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कोविड सेंटर है 160, नहीं नॉट 192 है। और करीब हम 15,000 बेड बढ़ा चुके हैं। और अभी कल ही हमने सारे प्राइवेट मेरी बात सुनिए, माइक्रो कंट्रोलमेंट जोन बनाने का हम लोग लगे हैं। हम लोग नए व्यवस्था को भी लागू कर रहे हैं। जिस तरीके से तेज गति से आज 9,000 के करीब केस हो चुके हैं, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक कितने हो रहे हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक कितने हो रहे हैं। और माइल्ड और एसिम्टोमेटिक को हम जो है उनको जो है होम आइसोलेशन में रखने का विचार बना रहे हैं। फिर हम चिन्हित कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से ज़्यादा जो है संक्रमण के लोग निकल रहे हैं। तो उसको भी जैसे पहले पिछली बार बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन जो भी है बनाया, तीन तरीके से बनाया था उन लोगों ने। तो हम लोग भी चिन्हित कर रहे हैं। और यदि कहीं कोई कमी खामी हो रही है तो हम लोग लगातार प्रयास, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर पूर्व से वर्तमान में हम इस बीमारी को थोड़ा समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। और इसके क्या रिपरकेशन होंगे, क्या इसका परेशानी होगी, वो सारी चीज़ों को हम बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी दिखेगा। गावा थाना क्षेत्र के कई गांवों में शुक्रवार को पुलिस ने महुआ शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 800 किलोग्राम जावा महुआ सहित 100 लीटर महुआ शराब जब्त किया। गावा प्रखंड में चल रहे अवैध महुआ शराब निर्माण को लेकर सीधी नजर लाइव में प्रसारित समाचार में खबर का असर दिखने लगा है। गावा थाना क्षेत्र के कई गांवों में शुक्रवार को पुलिस ने महुआ शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 800 किलोग्राम जावा महुआ सहित 100 लीटर महुआ शराब जब्त किया। छापेमारी के बारे में जानकारी देते हुए तीसरी पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने बताया कि थाना प्रभारी सूरज कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान लोहिया टांड, गरही साख और झुमरदाहा में संचालित कई शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी अभियान अभी जारी रहेगा। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी गांवा के द्वारा नवादा जिला के कवरपोल थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में लोहड़िया टाण झुमरझारा गाड़ी सांक के जंगल में अवैध देसी शराब के विरुद्ध छापामारी किया गया है। छापामारी के क्रम में करीब 100 लीटर अवैध देसी शराब जब्त किया गया है। करीब 800 किलोग्राम महुआ जावा जो फुला करके रखा गया था, जो ड्रम वगैरह में रखा गया था, उसको भी नष्ट किया गया है। अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध चिन्हित कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है।
ये छापामारी अभी लगातार चलती रहेगी और जो माफिया है उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देश और राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। इस बाबत गुरुवार शाम को उपायुक्त, एसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ा चौक से लेकर कालीबाड़ी तक एक फ्लैग मार्च निकाला गया और दुकानों को बंद कराया गया। देश और राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। इस बाबत गुरुवार शाम को उपायुक्त, एसपी एवं एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ा चौक से लेकर कालीबाड़ी तक एक फ्लैग मार्च निकाला गया और दुकानों को बंद कराया गया। इसके साथ ही माइक से उद्घोषणा कर प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया। सभी को मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी गई। कहा गया कि यह आदेश 8 से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। फ्लैग मार्च में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ प्रेरणा दीक्षित, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संतोष मिश्रा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम व पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार शामिल थे। अनुपालन करें ताकि जिले में कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। आदेशानुसार जिला प्रशासन कार्यालय, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। विभागीय निर्देशानुसार खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने की प्रतिष्ठान, सभी बाजार के दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स उन सभी को 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश है। इस आलोक में धारा 144 निषेधाज्ञा पूरे जिले में लगा दी गई है। 4 से अधिक लोगों का एक जगह पे अननेसेसरी जमावड़ा नहीं होगा, कोई इंडोर आउटडोर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। सिर्फ शादी और अंतिम संस्कार के मामलों में ही छूट है। 250 लोगों की, जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सभी बंद रहेंगे और दिशा निर्देश का अनुपालन पूरे जिले भर में हो जाए, इस हेतु सभी जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी गणमान्य नागरिकगण इन सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें। क्लियर कट बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं है। खास करके 8 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक जो इसमें रोक लगाए गए हैं, जिन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर उसका अनुपालन कराया जा रहा है। इसमें पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से जिला प्रशासन के साथ भी काम करेगी। जो भी इसमें उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो संगत उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें हर एक जगह पे इंसिडेंट कमांडर्स दिए गए हैं। जिन जिन क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ वहाँ पे इंसिडेंट कमांडर्स दिए गए हैं, उनके दिशा पुलिस फोर्स के साथ हैं, वहाँ पर उसका अनुपालन कराया जाएगा। किसी के द्वारा अगर पाया जाता है कि अनुपालन नहीं करते हैं, जो भी उसमें कानूनन कार्रवाई है या फाइन का जो प्रावधान है वो उसका अनुपालन कराया जाएगा। गांव प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को बीडीओ मधु कुमारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मनरेगा, पीएम आवास योजना, वैक्सीनेशन आदि पर चर्चा की गई। गांव प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को बीडीओ मधु कुमारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मनरेगा, पीएम आवास योजना, वैक्सीनेशन आदि पर चर्चा की गई। बैठक में पीएम आवास में तेजी लाने और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दिलाने पर जोर दिया गया। बैठक में बीपीओ निकेश कुमार, बीपीआरओ संजय कुमार सहित कई पंचायत सेवक व रोजगार सेवक मौजूद थे। और जो गरीब है वो उतना भी नहीं बना पाता है। गरीब आदमी को आयोजित
गई है, जिसमें हम सरकार की सभी जो विकास योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका समीक्षा करते हैं, कहाँ क्या कमी रह गई है और उसका परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो रहा है, और जो आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ कमी रह जाती है उस कमी को हम समीक्षा करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, सभी लोगों के साथ इसकी रिव्यू होगी। गांवा प्रखंड के सांग पंचायत भवन में भाकपा माली की पंचायत स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने सहित सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई। गांवा प्रखंड के सांग पंचायत भवन में शुक्रवार को भाकपा माली की पंचायत स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने सहित सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता दुखन साहा ने की, जबकि बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव यहां मौजूद थे। इस बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को बढ़ाकर आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मौके पर जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, दुखन साहा, अखिलेश यादव, वीरेंद्र यादव, दीपक सिन्हा, श्रवण कुमार, रोहित कुमार, राहुल कुमार सहित कई माली नेता मौजूद थे। आज साख पंचायत के ग्राम साख में, ग्राम पंचायत भवन साख में दुखन साहब की अध्यक्षता में यहाँ पार्टी सदस्यों का नवीकरण और भर्तीकरण किया गया है। और आज साख में एक साख ब्रांच कमेटी का भी निर्माण किया गया है। और हम लोग पूरे पंचायत में 100 पार्टी सदस्य बनाने का निर्णय यहाँ के साथियों ने लिया है। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर में जब से मोदी सरकार आया है पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो महंगाई से लेकर के देखें, भ्रष्टाचार से लेकर रोजगार हो, ये तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार बिल्कुल विफल रही है। आज महंगाई जो आसमान छू रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, ये जीवन की जो आवश्यक और उपयोगी चीजें हैं, इतना आसमान छू लिया जो आम आदमी के बुत्ते की बात नहीं रही। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने कृषि बिल जो तीनों बिल लाया है वो किसानों के हित में नहीं है। और 4 माह से किसान लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पूंजीपतियों के दबाव में ये कानून वापस नहीं ले रही है। इसलिए देश के किसान लगातार संघर्ष कर रही है। और तीसरा है कि बिजली बिल में जो लोगों को मनमाने तरीके से बिजली विभाग के द्वारा जो बिल भेजा गया है, लोग बिजली जलाए भी नहीं, जहाँ खुट्टा खंबा भी नहीं पहुँचा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ने पार्टी में विचार विमर्श हुआ है। और हम लोग गांवा प्रखंड सम्मेलन के बाद गांवा बिजली विभाग के खिलाफ और यहाँ पर जो भी जनता के मुद्दे हैं, और एक सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में है ढिबरा और मायका। सरिया स्थित किशु मेमोरियल स्कूल में शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संघ के लोगों ने कोरोना को लेकर सरकारी फरमान का जमकर विरोध किया। सरिया स्थित किशु मेमोरियल स्कूल में शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संघ के लोगों ने कोरोना को लेकर सरकारी फरमान का जमकर विरोध किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि एक और चुनावी सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहीं कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है। इधर विद्यालय में 50 से 100 बच्चे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ कोरोना का भय दिखाकर स्कूल को बंद कराया जा रहा है। जिला सचिव दिनेश साहू ने शर्तों के साथ विद्यालय खोलने की मांग की है। बैठक में रोहित रंजन, अलौकिक सागर, रंजीत राणा, नागेश्वर वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। सिग्नेचर तक सबको करवाएंगे, जो कहिएगा करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे। साबित कर रहे विद्यालय यदि लिख है ईमानदारी से संचालित करते कि कोई विद्यालय का बच्चे का एडमिशन नहीं लेते। 13 महीना से बंद रहा स्कूल और फिर सरकारी फरमान। ऐसे में हम शिक्षक जाए तो जाए कहाँ, और बच्चों की शिक्षा का जो हम लोग चिंता कर रहे थे उसका समाधान क्या निकलेगा। इन सभी बातों को लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठे थे इस विपरीत परिस्थिति में कि अब आगे का रास्ता कैसे निकलेगा।
और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब पेट की आग हम लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना ये सारी बातों को भुला देने का विवश है। अब अगर कुछ याद आ रहा है तो या तो सरकार कुछ दे, नहीं तो हमको करने की छूट दे। हम स्कूल खोलेंगे, नहीं तो फिर हमको मुआवजा की घोषणा करें। इन्हीं चंद सवालों को लेकर हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं और आगामी 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास से हम लोगों को समय मिला है। राज्य का डेलीगेशन जाएगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मधुपुर का चुनाव और बंगाल का चुनाव है, उसके बाद उन्होंने समय दिया है कि आप लोग आइए और हम लोग आपकी चिंता को सुनेंगे। हमें शर्तों के आधार पर खोलने दिया जाए, अन्यथा हमारे शिक्षकों को U-के आधार पर सारी जानकारी सरकार के पास है, शिक्षकों को मुआवजा की घोषणा की जाए। सरिया कॉलेज राष्ट्रीय योजना के तहत बगोदर प्रखंड के कोसी गांव में शुक्रवार को एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की NSS समन्वयक रूफीना तिर्की मुख्य रूप से मौजूद रही। सरिया कॉलेज राष्ट्रीय योजना के तहत बगोदर प्रखंड के कोसी गांव में शुक्रवार को एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की NSS समन्वयक रूफीना तिर्की मुख्य रूप से मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत समाज में सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है। कहा कि हमें पानी, बिजली, पर्यावरण आदि का संरक्षण करना चाहिए। मौके पर कॉलेज के NSS समन्वयक प्रोफेसर रघुनंदन हजाम, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर RK मिश्रा, आशा कुमारी, काजल कुमारी, प्रीति कुमारी, शांता कुमारी सहित कई मुख्य रूप से मौजूद थे। करने हैं और इसीलिए हम लोग राष्ट्र सेवा में हैं, ताकि हमारे ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज से हम लोग मुक्त हो सके। ऋण समझते हैं, ऋण कर्ज, पितृ ऋण सभी के ऊपर है, माता पिता का ऋण है, शिक्षकों का भी ऋण है ना, इस ब्रह्मांड का भी ऋण है। तो उन्हीं सबको हम लोग अपने जीवन में। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।